नाज़रीन, खबरें अब जम्मू कश्मीर से। कलरी पायट्टू एसोसिएशन बडगाम के ज़ेर एहतमाम तजामुल स्पोर्ट्स एकेडमी कश्मीर के ताउन से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवाह में 3 रोज़ा कलरी या पट्टू चैम्पियनशिप इख्तिताम पजीर हुई। ज़िला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों समेत खग, वीरवा, मागम, चदूरा, चैर शरीफ, बडगाम के 600 से ज़ायद खिलाड़ियों और स्कूल ने चैम्पियनशिप में बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों को खेलों की सरगर्मियों में इनकी शिरकत पर मुबारकबाद दी। एक एनर्जी है इस मार्शल आर्ट में, एक नाम है मार्शल आर्ट में। और कलरीपयट्टू पिछले 3 साल में ही इतना ऊंचाई पे कश्मीर में पहुंचा कि इवन इनके जो ट्रेनीज़ है उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी लेटरें भेजी और अप्रिसिएशन साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने अभी देखी यहाँ पे। मुझे ऑनर है इस ऑर्गेनाइजेशन का कमिश्नर होने का। बिसाइड्स हिंदुस्तान स्काउट्स का मैं चीफ कमिश्नर और जेके स्काउट्स का चीफ कमिश्नर या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का। लेकिन आज जो बीरवा में इन्होंने बीरवा डिग्री कॉलेज में ये दिखाए मुझे बड़े अलर्ट मार्शल आर्ट के, ये मैं इनको कॉम्प्लीमेंट दे रहा था कि ये एक तो आपको इबादत यही है। इबादत किसको कहते हैं? नई जनरेशन को शराब से दूर रखना, नई जनरेशन को ड्रग से दूर रखना, नई जनरेशन को इवल्स और हेट से दूर रखना। आज यहाँ आए हैं 3rd डिस्ट्रिक्ट कलरीपयट्टू चैंपियनशिप बडगाम में। तो यहाँ नियर अबाउट 500 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि ऑर्गेनाइज किया था तजामुल स्पोर्ट्स एकेडमी में वीरवा डिग्री कॉलेज में। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम कलरीपयट्टू एसोसिएशन को कि वो इतना ग्रैंड इवेंट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। हम सारे बच्चों को, पेरेंट्स को मुबारकबाद देते हैं कि वो बच्चों को, पेरेंट्स को खास करके वो बच्चों को स्पोर्ट्स में ला रहे हैं ताकि वो बाकी चीज़ों से दूर रहे। सर मैं आपको पर्सनल स्टोरी बोलूँगा। बाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट दैट्स द मेन रीज़न आई एम इनटू द स्पोर्ट्स। वो ड्रग्स है, क्योंकि हमारे बच्चे 90% बच्चे, आज 90% यूथ है ड्रग्स में आ गया है। मैं टीके ताहिरा खानम स्कूल की स्टूडेंट हूँ, जो कि लवईपुरा श्रीनगर में है। तो हम यहाँ पे आए हैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम बीरवा में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, जहाँ पे इवेंट हो रहा था कलरीपयट्टू। तो ये जो इवेंट था इट वाज एक्चुअली अमेजिंग। तो इस इवेंट के मतलब इस इवेंट के ज़रिए एक लड़की को पता चलता है, इवन कि नॉट एक लड़की, हर किसी इंसान को पता चलना है हमें करना क्या है, हमारा गोल, अपने गोल पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज किसी का, मैं नहीं कह रही हूँ मतलब मेरा गोल, किसी का गोल किसी, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरा गोल कलरीपयट्टू है, जिसका अब है तो वो इसी पे फोकस करे, क्योंकि इस इवेंट की वजह से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली। पुंछ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से ज़िला सदर सरदार नरेंद्र सिंह की सरबराही में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें उन्होंने किसी मसले पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विनय शर्मा से मुलाकात की। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मुलाकात के बाद उनकी जानिब से यकीन दहानी दिलाए जाने पर नरेंद्र सिंह ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए ये उम्मीद जाहिर की है कि उन्हें पूरा यकीन है पुलिस इस मामले में ज़ाती मुदाखलत कर इंसाफ करेगी। ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਪੁੰਛ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਏ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰਿਊਮਰ ਚਲੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ,
ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਕਿ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੰਕਰੀਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ इंसाफ जड़ा है वो यकीनन होवेगा। पुंछ में जिला तरक्याती कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी ने आज तहसील कॉम्प्लेक्स का खुसूसी दौरा कर यहाँ का जायज़ा लिया। इस दौरान हवेली के तहसीलदार अंजुम बशीर खान खटक भी मौजूद रहे। किले की इमारत को किस तरह मरम्मत किया जाए, उन्होंने इसका भी खुसूसी जायज़ा लिया। आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने पुंछ फोर्ट का जो हिस्टोरिक फोर्ट है हमारा और प्राइड है पुंछ की, काफ़ी दिन से उनकी ख्वाहिश थी कि मैं किले को देखना चाहता हूँ। आज पूरा उन्होंने एक एक्सटेंसिव विजिट किया है पूरे फोर्ट का, और इसमें आप देखेंगे सर ने पूरी ऑब्जर्वेशन नोट की है और इसको रेस्टोर करने के लिए, इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए लॉस्ट एरिया है उसको रेस्टोर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, जिस सब सारे वो स्टेप्स लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके इसको दोबारा से रेस्टोर किया जाए। कुलगाम में शरीफ मीर सईद हुसैनी सिमनानी के आस्ताने आलिया पर आज सालाना जलसा दस्तारबंदी की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें म्यूनिसिपल काउंसिल कुलगाम के चेयरमैन मुनीब अहमद के अलावा ज़िला के तमाम उलेमा किराम, आलिम दीन व दीगर स्कॉलरों ने शिरकत की। इस मौके पर कई हाफिज़ कुरान की दस्तारबंदी अमल में लाई गई। मुक़र्ररीन ने कुरान की अहमियत पर रोशनी डाली और उलमाए किराम के रोल की तारीफ़ की। आज यहाँ पर औकाफ कमेटी मीर सैयद मोहम्मद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुलगाम की तरफ से, जो यहाँ पर इसके इहाते में ही एक इदारा चल रहा है दारुल उलूम सिमनानिया के नाम से, तो यहाँ पर 40 बच्चे ज़ेर तालीम है इस वक्त। यहाँ पर दर्जे हिफ्ज़ और दर्जे नाजरा चल रहा है, जहाँ पर हुफ़ाज निकलते हैं, हर साल निकलते हैं और हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती है, एनुअल सालाना जलसे दस्तारबंदी होती है। तो आज भी यहाँ पर 3 हुफ़ाज तैयार हो चुके हैं और जिनकी आज अभी कुछ देर बाद दस्तारबंदी होने वाली है। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम असर तक रहेगा, यानी 6 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। बस यही मैसेज और यही पैगाम देना चाहते इसके हवाले से हम कि कुरान मुक़द्दस ये ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे करम पे ली हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं हुफ़ाज़ किराम की वजह से इस कुरान की हिफाजत कर रहा है। तो इसलिए बच्चों को कुरान पाक की तालीम हासिल करनी चाहे और हुफ़ाज़ बनना चाहे, ताकि उनके लिए ये दुनिया में भी मशाल राह बने और आखिरत में भी इंशाअल्लाह मशाल राह बने।